तो गाइज़ मेरे पास है 10th क्लास का हिंदी का पेपर सेट सी। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर सेट सी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो फाइनली वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ। मैं आपको बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसके राइट आंसर आप मिला सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का कै भाग यहाँ पर है, गुण संधि की परिभाषा सुधारण स्पष्ट कीजिए। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। जब संधि करते समय ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को गुण संधि कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, जल प्लस जल जमा ऊर्जा जल ऊर्जा, नव जमा उड़ नवोड, जल जमा ऊषा जलूषा। ये काफ़ी सारे उदाहरण हैं, लेकिन आपको इसमें 2 उदाहरण लिखने थे। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन ख, कृतज्ञ प्रशंसा के आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने थे। तो आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कृतज्ञ का जो पर्यायवाची शब्द है, ऋणी, आभारी, अनुग्रहित, अपकृत। मैंने आपको 4 बताए हैं, आपको कोई दो इसमें लिखने थे। उसके बाद प्रशंसा का, जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, तो प्रशंसा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है स्तुति, तारीफ, अभिनंदन, गुणगान, बड़ाई, महिमागान, बड़ाई। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 आपको पर्यायवाची शब्द बताए हैं। अगर इनमें से आपने कोई 2 लिखे हैं तो आपको 2 नंबर पक्के। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ग, बिटिया, यशवी। प्रत्यय छाटना है आपको बिटिया में भी और यशवी में। तो यहाँ पर देखिए जो ग है उसका जो प्रत्यय है यहाँ पर बिटिया में, तो यहाँ पर इया है, जैसे कि लठिया, बिटिया, चुटिया, डिबिया, खटिया, लुटिया। ये काफ़ी सारे हैं जिसमें इया प्रत्यय है। उसके बाद यशवी के अंदर जो प्रत्यय है वो है ई। अगर आपने ई प्रत्यय लिखा है और बिटिया में इया लिखा है तो आपके 2 नंबर पक्के। उसके बाद है यहाँ पर घ, निम्न में से विकारी शब्द को छांटकर लिखिए। इसमें से 2 विकारी शब्द हैं, एक तो है गाय और एक है आप, यानी जिसका विकार बदला जा सकता है। जैसे गाय का गाय है, आपका आपकी है, और कल और तक का कोई हम विकार नहीं बदल सकते। तो इसमें से गाय और आप विकारी शब्द है। उसके बाद है यहाँ पर डै, यथार्थ और तामसिक का विलोम शब्द लिखिए। तो सबसे पहले यथार्थ का विलोम शब्द है काल्पनिक, जैसे आप डिस्प्ले में देख रहे हैं। उसके बाद तामसिक का विलोम शब्द है सात्विक। उसके बाद है च, श्लेषण अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो श्लेषण अलंकार की परिभाषा आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। श्लेषण का मतलब होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। तो ये पढ़ लीजिए, अगर मैं पढ़ूंगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उदाहरण है, रहमान पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। ये इसका उदाहरण है। उसके बाद है छः, दोहा छंद। ये आप खुद लिखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद है यहाँ पर जय। जय में आपसे पूछा गया है खून पसीना एक करना, यानी आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत मेहनत करना, यानी कि कठिन परिश्रम करना, इसका मुहावरे का अर्थ है। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताए हैं 2-2 नंबर के, ये बिल्कुल राइट बताए हैं। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। और अब हम आगे चलते हैं, आपके ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके राइट आंसर क्या है। सबसे पहले इस पर नजर डाल देते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, जो कि 5 नंबर का था। त्योहारों का महत्व, इनमें से कोई सी एक आपको लिखना था, यानी विषय पर निबंध लिखना था। इससे पहले थोड़ा सा ऊपर भी देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको प्रार्थना पत्र, और चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं ऑप्शन टाइप, जैसे मैंने आपको बताया है। चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है कै का, वो है यहाँ पर परशुराम, दूसरा। ख का है यहाँ पर है व्यंग तीसरा। और गै का यहाँ पर है कटी में, दूसरा। और घ का यहाँ पर घड़ी वाला घ का यहाँ पर है दूसरा, मधुप।
उसके बाद नीचे चल लेते हैं। उसके बाद डे का आंसर आप मुझे बताइए, मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया है। इसका राइट आंसर क्या है आप मुझे बताइए कमेंट में। च का जो राइट आंसर है वह है तीसरा, कवि की झोपड़ी में। छ का जो राइट आंसर है वह है तीसरा, माता ने। उसके बाद जय का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर चट्टान। अब चल लेते हैं 5वें क्वेश्चन में। आपको पूछा गया है, काव्यांश दिया गया है। काव्यांश को पढ़कर आपको बताना है कि इसके कवि कौन है, कविता का नाम क्या है। आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं, सीधा आ जाते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा बैक चले गए हैं। हाँ, ये रहा 8वां क्वेश्चन है। सबसे पहले कै का जो राइट आंसर है वो है सेकंड, दूसरा यानी 1.5 इंच। ख का जो राइट आंसर है वो है तीसरा यानी गंगा, क्योंकि गंगा स्नान वो करने जाते थे आपके बाल गोविंद भगत जी। उसके बाद हम चलते हैं गै पर, छोटे क्वेश्चन पर। गै का जो राइट आंसर है वो है पहला, नवाब साहब के। घै से घड़ी वाला यानी क्वेश्चन का आंसर है तीसरा, 10 बजे। और डै से डमरू वाले का राइट जो आंसर है पहला, सक्की, क्योंकि उसको अपने पिताजी स्वभाव का सक्की लगता था। च का दोस्तों मुझे आंसर नहीं मिला, काफ़ी ढूंढने की कोशिश की है और काफ़ी लड़कों ने 50 लगाया हुआ है, किसी ने 91 लगाया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या है। उसके बाद है 6, इसका है पहला 90। जय का जो राइट आंसर है वो है असंस्कृति, तो इसका राइट आंसर 2 है। उसके बाद फिर आपको ये गद्यांश दिया गया है, आपको बताना है पढ़कर कि ये गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम क्या है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जीवन परिचय भी आएगा 4 नंबर या फिर 5 नंबर का, वो आया हुआ है। अब हम सीधा चलते हैं छोटे क्वेश्चन पर, 1 नंबर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन। सबसे पहले कृतिका भाग के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपको लिख कर आंसर देने हैं। तो लास्ट फाइनल हमारे पास ये आ चुका है 13वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है गीता के 15वें अध्याय में कितने श्लोक हैं, तो 20 श्लोक हैं। डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। लक्ष्मीबाई की माता का क्या नाम था, भगीरथी बाई। सलीम अली ने 10वीं की परीक्षा कब पास की थी, 1913 में। आधुनिक समय का विषम पितामह किसे कहा जाता है, राणा चूड़ा को। राणा चूड़ा को। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ये मैंने आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन बता दिए और इस सूक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना था। मैंने आपको बताए इसमें छोटे क्वेश्चन और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये सभी राइट आंसर हैं। जिन स्टूडेंट के पास सी सेट आया हुआ था वो अपने क्वेश्चन मिला लीजिए, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं 10th के सेट से में हिंदी के पेपर में। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में, ताकि हम जैसे ही वीडियो प्रोग्राम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।